गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियन का वीडियो 32, मतलब 32वां क्लास होगा। देखो, पिछले क्लास में मैंने हेनरी के नियम पढ़ा था और हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस को द्रव में घोलने के लिए वो गैस का आंशिक दाब कितना होना चाहिए। मतलब हेनरी का नियम आप पढ़े हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। गैस का आंशिक दाब मतलब गैस के द्वारा द्रव के ऊपरी सतह पर लगाया गया दाब गैस का आंशिक दाब कहलाता है। फिर डाल्टन साहब ने यह कहा कि द्रव में जो गैस की विलायता होती है उसको मोल प्रभाव में व्यक्त करते हैं। तो फिर हेनरी के नियम को ऐसे कहा जाएगा, किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती X। इसलिए P बराबर KH इंटू एक्स, जहां P है विलयन में गैस का आंशिक दाब, X है विलयन में गैस का मोल प्रभाज और KH है हेनरी कांस्टेंट। आज हम पढ़ रहे हैं विलियन का वीडियो 32 में हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, मतलब हेनरी का नियम कब लागू होगा इसके बारे में हम सीखेंगे। बेटा, हेनरी का नियम जो है ये 4 शर्त पर डिपेंड करता है, या हेनरी के नियम की 4 सीमाएं हैं। जब ये चारों सीमाएं फुलफिल होगा तब ये हेनरी का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। इनमें पहला सीमाएं क्या है, ध्यान देंगे। पहला सीमाएं है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखो बेटा, हेनरी के नियम का पहला सीमाएं यही है कि जो गैस को आप द्रव में घोल रहे हो उस गैस की दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग गैसों को द्रव में घोलने के लिए अलग अलग प्रकार का अलग अलग दाब होता है। तो किसी गैस को द्रव में घोलने के लिए जितना दाब होना चाहिए उतना ही दाब होना चाहिए, बहुत अधिक दाब नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अधिक दाब होगा तो फिर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा है ताप मतलब टेम्परेचर। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा सीमाएं क्या है हेनरी के नियम का, कि जो गैस द्रव में घोल रहे हो उस गैस का ताप या विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा है गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें एक कारक पढ़ा था ताप का प्रभाव, और उसमें मैंने पढ़ाया था ताप बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलयता घटता है और ताप घटने पर गैसों की द्रव में विलयता बढ़ता है। मतलब ताप यदि बढ़ाओगे तो गैस द्रव में कम घुलेगा और ताप घटाओगे तो गैस द्रव में ज्यादा घुलेगा। तो ताप घटने से गैस द्रव में ज्यादा घुलता है तो ताप तो कम होना चाहिए। गैस को द्रव में अधिक घुलने के लिए ताप कम होना चाहिए, लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर ताप बहुत कम है तो फिर गैस द्रव में नहीं घुलेगा। तो दूसरा कंडीशन ये है। और तीसरा सीमाएं है तीसरा सीमा है गैस विलायक में। विलायक कौन हो सकता है? विलायक क्या है? यहाँ गैस यहाँ विलय है और विलायक में द्रव होता है। द्रव में जल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, एसीटोन भी हो सकता है। गैस विलायक में
अल्प विलय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्प विलय या कम विलय होना चाहिए। अल्प विलय, अल्प विलय होना चाहिए, विलय होना चाहिए, होना चाहिए, अल्प विलय होना चाहिए। देखो, हेनरी के नियम की तीसरा सीमाएं है कि गैस विलायक में अल्प विलय होना चाहिए। मतलब जो गैस को आप विलायक में घोल रहे हो वो गैस ज्यादा नहीं घुलना चाहिए विलायक में, मतलब अल्प विलय होना चाहिए, अल्प घुलना चाहिए। विलय मतलब होता है घुलना। जो गैस को विलायक में डाल रहे हो वो गैस विलायक में अल्प विलय होना चाहिए, अल्प घुलनशील होना चाहिए, तभी ये हेनरी का नियम अप्लाई होगा। और चौथा कंडीशन क्या है? चौथा सीमा है गैस का आणविक अवस्था, गैस का आणविक अवस्था, आणविक अवस्था, गैस का आणविक अवस्था द्रव विलायक में, द्रव विलायक में, द्रव विलायक में, द्रव विलायक में समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, चाहिए। ठीक है। देखो चौथा सीमाएं क्या है या शर्त क्या है? गैस का आणविक अवस्था द्रव विलायक में समान होना चाहिए, या फिर आप लिख सकते हैं गैस का आणविक अवस्था द्रव विलायक में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो कि O2 गैस को हम जल में घोल रहे हैं, तो O2 गैस का जल से पहले जो आणविक अवस्था है O2, जल में घोलने के बावजूद भी उसका आणविक अवस्था O2 ही रहना चाहिए। मतलब गैस का आणविक अवस्था विलायक में चेंज नहीं होना चाहिए, एक समान ही होना चाहिए। तो बेटा ये चार कंडीशन जब फ्लो होगा तभी ये हेनरी का नियम लागू होगा, अन्यथा हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। और बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है हेनरी के नियम की सीमाएं लिखें, तो इसलिए हमने इसको VVI कर दिया है। तो पहला सीमा है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरा है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, चौथा है गैस विलायक में अल्प विलय होना चाहिए, मतलब अल्प घुलनशील होना चाहिए, और चौथा है कि गैस का आणविक अवस्था द्रव विलायक में समान होना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। अब हम आपको नोट में एक बहुत सुंदर चीज बताएंगे और इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। नोट में एक नंबर है, ध्यान दो। NH3 कौन गैस है? ये अमोनिया गैस है। वो HCl गैस बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 में अल्प या कम भी लिख सकते हो, अल्प विलय होता है, विलय होता है, अल्प विलय होता है मतलब अल्प घुलता है, विलय मतलब घुलना, अल्प विलय होता है, इसलिए NH3 वो HCl गैस बेंजीन में हेनरी के नियम, बेंजीन में हेनरी के नियम का पालन
नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत सुंदर टॉपिक है ये। NH3 व HCl गैस बेंजीन में अल्प विलय होता है। मतलब अगर NH3 गैस और HCl गैस को बेंजीन में डाल दो तो बेंजीन में घुलेगा, लेकिन बहुत कम घुलेगा। तो हम कहेंगे इसलिए NH3 व HCl गैस बेंजीन में हेनरी के नियम का पालन करता है। कैसे? तो ये तीसरा पॉइंट को देखो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? गैस विलायक में, तो यहां विलायक कौन है? बेंजीन है। गैस विलायक में अल्प विलय होना चाहिए। तो बेटा NH3 व HCl गैस जो है, ये बेंजीन जो विलायक है इसमें अल्प विलय होता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि NH3 व HCl गैस बेंजीन में हेनरी के नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट देखो, NH3 व HCl, NH3 व HCl गैस जल में, जल का फॉर्मूला H2O, H2O में अधिक विलय होता है, अधिक विलय होता है। ये पहले भी बताए हैं, अधिक विलय होता है मतलब अधिक घुलता है, अधिक विलय होता है, इसलिए NH3 व HCl गैस जल में हेनरी के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा क्या लिखे हैं, NH3 व HCl गैस जल में अधिक विलय होता है। और जो गैस जल में ज्यादा विलय होगा, जल, यहां जल क्या है? विलायक है। और जो गैस जल में या विलायक में अधिक विलय होगा वह हेनरी के नियम का पालन नहीं करेगा। मतलब उस विलायक में हेनरी के नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि यहां तीसरा पॉइंट कहता है गैस विलायक में अल्प विलय होना चाहिए, जबकि NH3 व HCl गैस जल विलायक में अधिक विलय होता है। इसलिए हम कहेंगे कि NH3 व HCl गैस जल में हेनरी के नियम का पालन नहीं करता है, जबकि NH3 व HCl गैस बेंजीन में हेनरी के नियम का पालन करता है, क्योंकि ये दोनों गैस बेंजीन में अल्प विलय होता है और जल में अधिक विलय होता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि NH3 और HCl गैस बेंजीन में हेनरी के नियम का पालन करता है लेकिन जल में हेनरी के नियम का पालन नहीं करता, क्यों? तो आप जवाब दें, क्योंकि गैस विलायक में अल्प विलय होना चाहिए। ठीक है, तो NH3 गैस और HCl गैस बेंजीन में अल्प विलय होता है, इसलिए हम कहेंगे NH3 और HCl गैस बेंजीन में हेनरी के नियम का पालन करता है। लेकिन NH3 गैस और HCl गैस जल में अधिक विलय होता है, अधिक घुलता है, इसलिए हम कहेंगे NH3 व HCl गैस जल में हेनरी के नियम का पालन नहीं करता है। अब हम अगला वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यह हम वीडियो 32 पढ़ रहे थे, अगला वीडियो में पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम की उपयोग या हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ।